ओम गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे मंगल देव की, मंगल ग्रह की, जिनके अधिष्ठाता भगवान हनुमान हैं। तो कुछ पहले बात कर लेते हैं, या शुरू में ही लीजिए कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, मंगलम प्रणमाम्यहम। तो देखिए, मंगल पृथ्वी पुत्र है, दूसरे वर्ड्स में कहें कुज पुत्र है। कुज पृथ्वी का एक दूसरा नाम है। तो मंगल देव का ये अभी आज तक ये चल रहे हैं मिथुन राशि में। 10 मई को ये आएंगे कर्क राशि में और 30 जून तक ये कर्क राशि में चलेंगे। आज की डेट में इनके साथ शुक्र भी है। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो भोग विलास और वो जो पद्धति होती है, लग्जरियस लाइफ, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट्स, उसके लिए ये फेमस कॉम्बिनेशन है, फेमस कॉम्बिनेशन है। तो ये मंगल आगे चले जाएंगे, पर इन मंगल को वापस शुक्र देव ज्वाइन कर लेंगे 26 मई को, और वो थ्रू आउट फिर वापस मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन चलेगा। दिस इज वन। दूसरी चीज, जो कर्क राशि है फिगर 4 वाली, उसमें मंगल आते हैं तो वो नीच राशि होती है उनकी। मतलब मंगल जो कि साहस का मालिक है, निडरता का मालिक है, कॉन्फिडेंस का मालिक है, लीडरशिप का मालिक है, सेनापति है। जितने भी ब्लड से रिलेटेड, शौर्य से रिलेटेड जो कुछ भी पराक्रम वाली बातें होती है वो मंगल से होती है। जैसे भगवान कार्तिकेय सेनापति देवताओं के रहे, वैसे मंगल सेनापति हैं। मंगल से उग्रता भी आती है, वीरता भी आती है, इरिटेबिलिटी भी आती है, शॉर्ट टेम्परामेंट भी आता है। तो मंगल से एक्शन वो भी आता है। जैसे आर्मी ऑफिसर होते हैं, उन सब के मंगल अच्छा होता है। जैसे रेलवे के होते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए होते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उसमें जो टीम लीडर होता है, वो सब मंगल से जुड़े हुए होते हैं। मंगल से जिन लोगों को प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है, संपत्ति भी मंगल देते हैं, क्योंकि कुछ पुत्र हैं, भूमि से ही तो जुड़े हुए हैं। तो भूमि, भवन, इन सब के मालिक है मंगल। और एक आपको बहुत डराने वाली बात लोग करते हैं, मंगल दोष है। वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा रोल अगर वो किसी का लेते हैं तो वो मंगल दोष का लेते हैं। मैं अलग लेता हूं। मैं हमेशा सबसे पहले अगर विवाह की बात में देखता हूं तो आपको अजीब लगेगा, पर मैं बुध का देखता हूं। बुध नपुंसक ग्रह है। तो शादी में, मैरिज में क्या चाहिए? सबसे पहले मैरिज, और आदमी को शारीरिक सुख भी चाहिए, लव एंगल भी चाहिए, और फिर कंसेप्शन और बच्चा। इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो होता है बुध। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं एस्ट्रोनॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूं। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो, कोई चीज पूछनी हो, वेरी एसेंशियल, जेन्युइन, तो 9978627397 मेरा नंबर है, वहां आप पूछ सकते हैं। आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने अभी कहा बुध वाला, या मैंने मंगल दोष वाला, मेरे श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान यूट्यूब चैनल पर मेरी डॉटर का भी है, तुषार चारण अबेंडेंस एंड ग्रेस उनका यूट्यूब चैनल है। उन सब पे बुध के बारे में भी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं जो हमारा मैच मेकिंग होता है उसमें भी मैं बोला हूं, वो भी वो उसी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बुध के बारे में भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मंगल के कई सारे वीडियोस हैं, इंडिविजुअल मंगल के भी है और ये राशि परिवर्तन वाले भी हैं मंगल के। जब भी राशि परिवर्तन मंगल का होता है हम वीडियो डालते ही हैं, तो वो चीज है। अब वापस आ जाते हैं अपन टू द पॉइंट। टू द पॉइंट क्या है मंगल का? एक कि ये बहुत जल्दी शुक्र के साथ वापस जुड़ेंगे,
तो भोग विलास और एंजॉयमेंट एंड कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ, इन सब चीज़ों में आदमी का सबका प्रभाव आएगा ही। ये थोड़ा सा ज़्यादा चलेंगे, ये भोग विलास वाली पद्धति। लोग बाग आनंदित होने की कोशिश करेंगे, आगे कईयों में एडिक्शन वाली चीज़ें हैं तो वो फ्लेयर अप हो जाएगी इस तरीके से। अब दूसरी चीज़ सुनिए, मंगल का और शनि का षडाष्टक योग है छठे हाथ में, तो वो भी एक अच्छे में नहीं आता है। ये भी दूसरा पॉइंट है। पर मैं आपको यहाँ ज्योतिष पढ़ाने तो आया नहीं, मैं तो सीधा सा राशि वाइज के इस मंगल के बदलने से क्या प्रभाव आएगा। तो पहले आपको मैं मंगल के उपाय बता देता हूँ। मंगल का उपाय देखिए, मेरे हर वीडियोस में मैं आपको ये बता दूं कि जो ये ग्रहों से संबंधित है वो सब मैं डालता हूँ ये श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। दूसरा, जो मैं डेली पूजा करता हूँ उसमें मेरी तस्वीर नहीं होती, उसमें भगवानों की तस्वीर होती है जो हम श्रृंगार करते हैं, उसके इम्पोर्टेंस के। अभी जैसे आपको एक और बात साथ में ही बोल देता हूँ, ज्येष्ठ माह चल रहा है अभी। ज्येष्ठ माह में सूर्य का और वरुण देव का पूजन तो होता ही है, विधान है, पर इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट विधान है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। वो ये है कि यहाँ पर भगवान हनुमान, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का मेन विधान है ये ज्येष्ठ माह पूरा। तो इस ज्येष्ठ माह में जो भी मंगलवार आए, जैसे कल मंगलवार है, तो आप वो हनुमान जी की पूजन कीजिए। विशेष उसमें अगर आपके तुलसी का पौधा घर में है तो उनको तुलसी की माला बना के पहनाइए। भोग में हनुमान जी को बतासा जरूर चढ़ाइए। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, गुड़, मिश्री, छोटे जो दाने आते हैं मिश्री के, और 1 इलायची 2 लौंग, ये तो एक सेट है, पैटर्न बना लीजिए। हर देवता को ये चढ़ता ही है। जैसे 5 देवों की पूजा डेली होती है, जिसमें गणेश जी की मदर, दुर्गा जी, गणेश जी के फादर भगवान शिव, उसके बाद में विष्णु जी जो हमारी जर्नी को गाइड करते हैं, और फिर सूर्य देव जो यथार्थ हैं, सामने हैं। तो इन पंचदेव की पूजा का डेली का विधान है। प्रसाद मैंने आपको बता दिया। हनुमान जी के प्रसाद में बतासा जरूर लगाइए। सबके अलग अलग हैं, बट हनुमान जी का एक और स्पेशल चीज बता देता हूं, क्योंकि वो मंगल देव के उपायों में आएगा क्या मतलब, मैं बोल ही रहा हूं कि हनुमान जी की उपासना करनी है अच्छे मंगल को सुधारने के लिए, और अच्छा है तो उसको और अच्छा करने के लिए, या जिन किन्हीं के भी मंगल के उपाय किसके लिए, जिस किसी के भी ये जो फिगर 4 वाला मंगल है बाय बर्थ, मतलब जो हॉरोस्कोप है, बर्थ हॉरोस्कोप, उसमें तो उन सब के लिए ये अप्लाइड है। जिन किसी के भी जो हॉरोस्कोप है उसमें 6th, 8th हाउस एंड 12th हाउस, और कुछ हद तक 4th हाउस में भी, बट मेन है 6th, 8th एंड 12th हाउस, वो ही तीनों को लीजिए आप। उसमें अगर मंगल प्लेस्ड है तो उन सब के लिए भी, जिनके फिगर 4 वापस रिपीट कर रहा हूं, कर्क राशि में अगर मंगल प्लेस्ड है उनकी बर्थ हॉरोस्कोप में, उन सबको मंगल के सारे उपाय जीवन भर करने चाहिए। अब देखिए, वापस आते हैं। तो हनुमान जी की उपासना करनी है मंगल देव को मनाने के लिए। मंगल देव को स्वयं को, ग्रह को मनाने के लिए अभी ये जो धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति सर्वप्रभम, ये जो पौराणिक मंत्र है, इस मंत्र का करें, या ओम भूमाय नमः करें, ओम ह्रीम श्रीम मंगलाय नमः करें। मैं हमेशा मंगलवार को डालता हूँ मेरे इस पूजा वाले में, वो ही लिख के वो आप भी पिकअप कर लें। तो ये, और नहीं तो सीधा सीधा ओम मंगलाय नमः, ओम हनुमते नमः। वेरी वेरी सिंपल, कीप द थिंग सिंपल। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये सब चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका भाव, प्रबल भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। किससे? उस ग्रह से और उस ग्रह के अधिष्ठाता से। जब आपको रिजल्ट आएंगे,
चाहे आप ब्राह्मणों से करवा लो, चाहे आप स्वयं कर लो। अगर यू आर नॉट फिक्स्ड अप, ये आप लोगों को बोरिंग लगता होगा कि एवरी टाइम आई से दिस, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखिएगा। तो वापस मंगल का मैंने आपसे बता दिया कि भाई वो षडाष्टक योग शनि के साथ मंगल शुक्र साथ में चलेंगे, और हनुमान जी की उपासना से होता है। हनुमान जी की उपासना में सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि वो उनके गुरु हैं। हनुमान जी की उपासना अधूरी मानी जाती है दो भगवानों की पूजा के बिना। फर्स्ट है सूर्य को जल चढ़ाना है, दूसरा है भगवान श्री राम, उनकी पूजा। तो YouTube से आप चाहे 2 चौपाई 4 चौपाई, जो आपका जितना आपका समय हो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो हर मंगलवार को हनुमान जी को सुनाइए। ये इतने उपाय आप अच्छे से कर लेंगे। हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर ऑरेंज कलर का, उसके अंदर घी मिलाइए चाहे तेल मिलाइए, पर साथ में जैस्मिन का इत्र मतलब चमेली का इत्र लगाइए या चमेली का तेल लगाइए। तो बेटर है कि आप उनको सिंदूर और घी मिला के और वो लगाइए, और उसके बाद में ये चमेली का इत्र लगा दीजिए हनुमान जी को। इसके बाद में वही जो आपको मैंने कहा चौपाई सुना दीजिए, फिर उसके बाद भोग लगा दीजिए, हो गया। ये एक। दूसरा मंगल का मैंने खुद का ग्रह का कहा है, हर मंगलवार को गुड़ से मिठाई या गुड़ से अपना मुंह मीठा करके भोजन शुरू कीजिए। और मंगल में एक और विशेष बात याद रखने वाली है कि आप सुबह सुबह जब उठें, देखिए भूमि पुत्र है मंगल देव, तो सबसे पहले तो माता को नमस्ते कीजिए, नीचे उतरते ही प्रणाम कीजिए पृथ्वी को स्पर्श करके। और आपको जो मैंने अभी बताया था कि 4 फिगर में अगर बर्थ हॉरोस्कोप में मंगल है या 6th 8th 12th हाउस में है, उन सबको तो डेली करना चाहिए, डेली करना चाहिए। अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनसे भी आशीर्वाद लीजिए, उसमें भी आपके काम आएगा, आपको इसका फल मिलेगा। ये हो गया। और अभी इस पीरियड में अब किस किस राशि के लिए क्या है, हाँ एक और बात बता दूं, जिनके बहुत जैसे क्रिटिकल आएगा मंगल की पोजीशन, उन लोगों को जाप पूजा जरूर करवाना चाहिए। जो मैंने अभी प्रचलित मंत्र कहा है 10,000 होता है, बट उसके साथ में नवांश और वो सब यूं काफी दशांश करके और ज्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज टू बी रिसाइटेड, मतलब वैसे 10,000 है, 10,000 बार ये मंत्र पढ़ा जाता है, बोला जाता है। वैदिक मंत्र भी होता है, पर वैदिक वाले में मैं नहीं समझता, मतलब मैं उसकी एलिजिबिलिटी नहीं समझता। हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए और जो करने वाला है उसका भी शुद्धिकरण होना चाहिए, वो उस लेवल का होना चाहिए, और फिर हम अपने उस लेवल के। बहुत से रेस्ट्रिक्शंस हैं, जब हम एक्चुअल पूजा की बात करते हैं तो बहुत से रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसमें जाना ही क्यों। आई ऑलवेज गो इन ए सिंपल वे। जैसे कोई किसी का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, डॉक्टर हूं ना, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि किसी का साइड इफेक्ट्स वाले में नहीं जाना, या तो हो ही नहीं या मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वो मिनिमम वाले हैं। अब आइए मेष राशि। मेष राशि के ये 4th हाउस में आ रहे हैं। 4th हाउस किसका है? भूमि है, भवन है, माँ है, और सामने 10th हाउस को देखेंगे, 11th हाउस को भी देखेंगे, 7th हाउस को भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आपके पास में भूमि भवन अभी आ सकता है इसी ड्यूरेशन में। ए वेरी लग्जरियस विला और फ्लैट और हाउस यू मे बी प्लानिंग, यू मे गेट, बड़ी गाड़ी आ सकती है, यू मे बी, बट उसमें ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर में कोई धोखाबाजी नहीं हो जाए। बी केयरफुल, सी द पेपर्स इनकम्प्लीट, और लीजिए। फिर उसके बाद आपकी पत्नी का और आपका रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, क्योंकि वो 7th दृष्टि वो वहाँ देख रहे हैं, 7th हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर को, और 10th हाउस जॉब का और 11th हाउस प्रॉफिट का। डेफिनेटली आपको कुछ प्रॉफिट तो देगा। एक तरह का प्रॉफिट दे सकते हैं ये मंगल देव आपको, कि आपका कर्जा थोड़ा सा कम हो सकता है,
या कर्जा बढ़ सकता है विद इन्वेस्टमेंट। मतलब आप इसका मतलब समझिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कर्जा बढ़ने का कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कर्जा कम हो सकता है। कम भी हो सकता है, बढ़ सकता है कब, कि आपके पास है 1 करोड़ और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 करोड़, तो वो अच्छे के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए वो कर्जा बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद और सब अच्छे रहेंगे वो बाकी का। इनको कोई छोटा मोटा उपाय करना हो, जो पहले वाला मैं बोला हूँ हनुमान जी की, तो वैसे भी इंस्टेंट हेल्पर हैं हनुमान बाबा, तो उनकी तो पूजा करनी चाहिए डेली। उसके बाद वृषभ राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में इनकी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस माना जाता है, बट क्योंकि मंगल कमजोर है, वीक है, नीच राशि पे है, और फिर साथ में शुक्र आ जाएंगे, तो उनको एक तो ये ध्यान रखना है कि वो रास्ता नहीं चूक जाए। मतलब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवल्स, वो थोड़ा बहुत इनके हो सकता है। किसी के प्रति आकर्षित हो जाएं, वो भी हो सकता है। कोई फालतू के पैसे खर्च कर दें, किस बात के लिए, जस्ट फॉर मौज मस्ती, उसके लिए भी ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज ये अच्छी चीज है कि 3rd हाउस में है। आप अगर प्रमोशन ड्यू है आपको, तो प्रमोशन मिलेगी, पर पोस्टिंग ठीक से नहीं मिलेगी, और पोस्टिंग ठीक से मिलेगी तो प्रॉपर प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल वीक तो है, बट रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, बट विद ए लेस ऑफ द स्ट्रेंथ। मतलब वो आनंद नहीं आएगा, बट ये फेवरेबल प्लेसमेंट है फॉर वृषभ राशि। शुक्र के साथ में मैंने बता दिया, वो चीज का ध्यान रखें। षडाष्टक में जो ये शनि से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं, उसका ऐसा कोई विशेष मतलब, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और शनि भी जब कभी 3rd हाउस में होता है तो उसमें भी उसकी होती है, तो इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये 2nd हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और ये मार्ग स्थान भी है। तो दे शुड लुक फॉर देयर हेल्थ, यस दे शुड, मतलब फोकस कीजिए अपनी हेल्थ पे। बाकी आपका कर्जा है तो कम होगा, ये पक्का तय है। आप हार्श मत होइएगा, अपनी ईगो को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम में यू मे बिकम वेरी हार्श। पर शुक्र आपको, अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे तो आप बहुत इन्फ्लुएंसिव पावर में आ जाएंगे। You may be point of attraction for the person's career, how nice she or he is communicating the things. So all the very best. मिथुन राशि वालों के लिए भी ये अच्छे में है, बट हेल्थ का अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर तो मंगल के सारे उपाय उनको भी करने चाहिए। फिर आइए कर्क राशि, जो मेरी स्वयं की राशि। कर्क राशि में तो ये आएंगे ही, और शुक्र भी आएंगे साथ में। तो कर्क राशि वालों का या यूफोरिक हो सकते हैं उनको वो जो शुक्र आने से फिर बहुत सारे कि ये भी करें, वो वहाँ चलें और लेट्स गो फॉर द एंजॉयमेंट्स और इस तरीके से। बट जो अच्छी चीज होगी वो ये होगी कि 4th दृष्टि होगी, वो 4th हाउस पे होगी। मतलब दे मे प्लान टू हैव ए व्हीकल और ए हाउस और समथिंग लाइक लैंड इसी ड्यूरेशन में। तो जरा ध्यान रख के पेपर्स देख के खरीदिए, बिल्कुल आपको फायदा होगा। रेट्स में भी होगा और उसके बाद कंफर्ट्स में भी होगा। ये कर्क राशि वालों के है। बट अदरवाइज आपकी मिसेज का या आपके हस्बैंड का, मतलब जो पार्टनर हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अपनी स्वयं की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। मंगल मेन चीज किस पे ऑपरेट करता है, किस तरह की बीमारी देता है, ब्लड से रिलेटेड, छोटा मोटा एक्सीडेंट, ऑपरेशन। और मिनिमम क्या देता है, मिनिमम देता है शॉर्ट टेम्परामेंट या ब्लड प्रेशर, वो भी ब्लड से रिलेटेड है। यहाँ कर्क राशि वालों को क्योंकि वो 8th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं मंगल, तो उनको ये पाइल्स वगैरह ऐसा भी हो सकता है। लेडीज के केस में पीरियड्स में कुछ डिफिकल्टी आ सकती है। कर्क राशि वालों को भी जो फर्स्ट फेज मैंने बताया है हनुमान जी की उपासना, वो जरूर उनको भी करना चाहिए। अब आइए सिंह राशि। सिंह राशि वालों के ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ बेडरूम प्लेजर। तो ये सब के लिए मंगल थोड़ा गड़बड़ाता है, कमजोर करता है।
उनके अभी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लॉसेज हो सकते हैं, शरीर का लॉस मीन्स हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में झगड़ा हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। इनको A to Z जितने भी मंगल के उपाय मैंने बताए वो सब करने चाहिए। एंड गो विद ए कॉशन कि आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना है। जो ये कहावत है ना, फूंक फूंक के कदम बढ़ाइए, बट इतना भी डरने वाली बात नहीं है, बट ध्यान रखने वाली बात है। वाइल ड्राइविंग यू शुड बी केयरफुल। हाँ, उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के तो ये 11th हाउस में आएंगे। सेकेंड बेस्ट पोजीशन ऑफ द मार्स व्हेन इट इज सीटेड और प्लेस्ड इन द 11th हाउस और इन ट्रांजिट, जिसकी अभी बात हो रही है गोचर, उसमें 11वें में आए तो कन्या राशि वालों के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन में आए। अगर उनके कर्जा है कम होगा, धन की बढ़ोतरी होगी, उनकी प्रमोशन, पोस्टिंग, इन सब में बढ़ोतरी होगी। जो उनका एक्सपेक्टेशन होगा उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि मंगल वीक है। उनकी ये जो इन्फ्लुएंशियल पावर है वो इतनी बढ़ जाएगी कि ये किसी से भी, अभी जैसे वो प्रेजेंटेशन देना है, कम्युनिकेट करना है, कहीं जाके आपको आपकी डील फाइनल करनी है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम कीजिए। आपके मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है इस मंगल की, मोस्ट फेवरेबल पोजीशन। आपके बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं इसमें। शत्रु अगर कोई आपके हैं तो वो खत्म हो जाएंगे इसमें। दे विल सरेंडर आइदर और विल ज्वाइन यू। इस तरीके से आपके है ये। और धन तो बढ़ेगा ही, मैंने कहा ये। फिर उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की ये आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस भी कुछ हद तक अच्छा माना जाता है, तो इनकी जॉब, कैरियर और जो बिजनेस है उसमें ये ठीक रिजल्ट देंगे। इनकी मदर का, इनकी प्रॉपर्टी का उनको ध्यान रखना चाहिए, उसमें कुछ हो सकता है प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, अदरवाइज सब अच्छा है। थोड़ा सा इनको संतान के लिए भी ध्यान रखना है। 8th दृष्टि जाती है 5th हाउस पे, इसलिए थोड़ा सा संतान के लिए भी बी केयरफुल कि उनका पढ़ाई, अब तो एग्जाम तो हो गए, रिजल्ट वगैरह देखिए, कोई कॉलेज में एडमिशन दिलाना हो तो फर्स्ट सेट डिसाइड, पहले उसको एनालाइज कीजिए कि रेटिंग वाइज कौन सा कॉलेज अच्छा है या क्या है, उसके बाद में ऐसा कीजिए। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अपने से बड़े मतलब बॉसेस, उनसे या जो एज में बड़े सबॉर्डिनेट हुए तो क्या हुआ, एज में बड़े, उनसे अभी झगड़िएगा मत, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तुला राशि वालों को ऊपर वाला जो फर्स्ट पोर्शन था उपाय का वो उनको भी कर लेना चाहिए। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि, जिनके आज तक तो मंगल खराब है। कल से उसमें 10th ऑफ मई से, परसों से इनके वो आएगा 9th हाउस भाग्य भवन में, तो भाग्य इनका साथ देने लगेगा और साथ में फिर आ जाएगा शुक्र। तो उनका बहुत अच्छा टाइम है कि इस मंगल के कारण उनके जो कुछ भी रुके हुए काम हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, जो उनके कर्जे से रिलेटेड हैं, जो उनके ये जो झगड़े वाली बात, हस्बैंड वाइफ वाली बात, उससे रिलेटेड हैं, उन सब में अच्छा होता चला जाएगा। उनको छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए और कोई विशेष बात की जरूरत नहीं है, पर छोटे छोटे से उपाय उनको भी कर लेने चाहिए। इसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि की ये 8th हाउस में आई है। 8th हाउस में मंगल, वो भी कर्क राशि का, इसलिए उनको सबसे पहले एक वर्ड है सावधान। किस बात में? हेल्थ के लिए। आप ये गाड़ी, मोटर गाड़ी, जमीन जायदाद, इन सब पे ध्यान रख के चलिए। सबसे पहले हेल्थ ऑफ योर सेल्फ, एंड इन केस इफ यू आर मैरिड तो आपके और आपके स्पाउस के, मतलब आपके पार्टनर के हेल्थ की बात करें। अगर आप अनमैरिड हैं और आपसे बड़े हैं कोई भाई, विशेष ब्रदर, तो उनकी भी हेल्थ का ध्यान रख के चलिएगा। और कर्जा नहीं बढ़े, लिटिगेशंस नहीं हो, अननेसेसरी केसेस में नहीं, फाइट नहीं हो जाए, झगड़ों में आप कहीं हुए असॉल्ट हो जाओ, वो ऐसा चांसेस अवॉइड कीजिएगा। गो विद ए, कीप योर सेल्फ ऑन ए लो प्रोफाइल, और आप ये भी निकल जाएगा, डरने वाली बात नहीं हो। ये सितारे बदलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। एंजॉय देयर दिस ऑल्सो।
See, we always desire to have a positive results. We are very in that mood of enjoyments when we have positive. अरे लॉटरी खुल गई, ये हो गया. We should start enjoying the losses also, क्योंकि उसके बाद वापस गेन आ जाएगा. तो इसलिए उनको डरने वाली बात नहीं है, सब अच्छा है. उसके बाद आइए मकर राशि. अच्छा, एक चीज भूल रहा हूँ, धनु राशि वालों को A to Z सब उपाय करने हैं. उसके बाद आइए मकर राशि. मकर राशि के 7th हाउस में आएंगे, तो वो जो स्पाउस वाले मतलब पार्टनर वाले में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. बाकी तो ये केंद्र स्थान में मंगल है और साथ में शुक्र है. क्या मौज मस्ती आएगी आपके, क्या लग्जरीज के साथ आप इस पीरियड को निकालेंगे. आप गेन करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है, आपके ट्रेवल्स ऐसे हो सकते हैं, गोइंग टू ए फॉरेन कंट्री या रिसोर्ट, और ये एंजॉयमेंट वाली बात है. उसमें आपके लिए तो अच्छा ही पोर्शन है. बट आपस में फाइट मत कीजिएगा, बी केयरफुल. और थोड़ा सा हेल्थ का, क्योंकि ये भी मारक स्थान कहलाता है. जैसे 2nd हाउस भी मारक है, वैसे 7th हाउस मैंने हर वीडियो में कहा है. मकर राशि. अब कुंभ राशि आइए. कुंभ राशि के 6th हाउस में आएंगे. जो 3rd बेस्ट पोजीशन मंगल की प्लेसमेंट की है वो है 6th हाउस. तो उसमें 6th हाउस में इनके कोई शत्रु जो है वो तो सब हट जाएंगे. यहां पर एक ही चीज का उनको ध्यान रखना है. एक बिहेवियर पैटर्न उग्र नहीं हो. दूसरा उनका है कि हेल्थ इश्यूज वो जरूर देखिए. आपके पार्टनर के भी देखिए, आपका भी देखिए, क्योंकि सामने 12th हाउस है बेडरूम प्लेजर वाला, वेयर यू हैव योर पार्टनर ऑल्सो. तो उनका हेल्थ, आपका हेल्थ वो ध्यान रखिए. बाकी आपकी जॉब भी अच्छी हो सकती है. शत्रु जितने भी हैं वो सब समाप्त हो जाए या सरेंडर कर लें. तो ये सब चीजें आपको रखना है. छोटा सा जो फर्स्ट पोर्शन वाला उपाय है वो आपको भी करना चाहिए. अगर हेल्थ इश्यूज, मैंने जितनी भी राशियों के लिए हेल्थ इश्यूज कहा है, अगर उसमें हेल्थ इश्यूज में थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तो उनको फिर ये जाप और पूजा का भी सोचना चाहिए. उसके बाद आइए मीन राशि. मीन राशि के ये 5th हाउस में आएंगे. हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान, लव, ये सब के लिए मंगल और शुक्र. तो उनका जो कंफर्ट लेवल है, जैसे मैंने अभी कहा कि मीन राशि के 5th हाउस में आएंगे, उनका सारा कंफर्ट लेवल, आउटपुट, परफॉर्मेंस, जॉब का अचीवमेंट, ये सब अच्छा हो जाएगा. उनके और उनके जो रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़ा बेटरमेंट होगा. पर क्योंकि ये 8th हाउस को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, 4th एस्पेक्ट से, तो हेल्थ इश्यू आ सकता है. जो पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ वाली बात, उनसे थोड़ा बहुत फिर कुछ मनमुटाव हो सकता है. अदरवाइज दे विल बी लीडिंग लग्जरियस लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंजॉइंग दिस पीरियड. ये याद रखिएगा. मीन राशि वालों के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है. उनकी संतान भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती है, संतान भी, और प्रॉफिट आपको लाभ हो सकता है. बट एक बेडरूम वाला वो घर और एक 8th हाउस, ये दोनों बिगड़ रहे हैं इसके कारण. तो उसमें 8th हाउस में इट्स मेनली द हेल्थ ऑफ बोथ, अगर मैरिड हैं तो आप, और 12th हाउस में दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो. सो ये इस तरीके से मैंने आपको सारे बता दिए मीन राशि तक. तो ऑल द वेरी बेस्ट. और शॉर्ट में यही है कि आप जो भी उपाय करें भाव श्रद्धा के साथ कीजिएगा. रिजल्ट अगर किसी पे डिपेंड करता है, न तो उस ब्राह्मण पे करता है जो करेगा, न आपके करने से करता है, आपके कंसंट्रेशन के बेस पे है. सो जुड़े रहिए मंगल से. और मंगल के मालिक एक तरफ हैं भगवान राम, क्योंकि मंगल के मालिक वैसे हनुमान है, हनुमान के भी मालिक भगवान राम. और एक तरफ है सूर्य, क्योंकि हनुमान जी के टीचर रहे सूर्य. तो इसलिए उनसे जुड़े रहिए एंड एंजॉय दिस मार्स इन कैंसर. कर्क राशि में मंगल को एंजॉय कीजिए शुक्र के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स.